a custodial battle or a fight between the embassy of the two nations. I'm talking about the repatriation of just 3-year-old Ariha Shah, the parents of that child who have been protesting in their own country to get their own child back from a foreign land. The 3-year-old Ariha Shah, who has been in the foster care of German Child Services since the time she was just 7 months old. Her parents, Dhara Shah and Bhavesh Shah, have been on the roads protesting against the German Child Services and the German authorities who have taken their child in their custody for allegations that are against their parents. I'm joined by her mother, who has staged a protest this afternoon with IDWA and other women and child activists for raising the awareness of why the child has not been brought back to their own nation. धारा, ये कितने समय से आपका प्रदर्शन चल रहा है? अब किस चीज की आपको पुकार है? आप किस चीज के लिए चाहते हैं कि ये सरकार, जो आपकी भारत सरकार भी है, वो भी इस मैटर को अपने हाथ में ले, क्योंकि बहुत समय हो गया? देखिए, अरिया को जर्मन फॉस्टर केयर में 2.5 साल हो गए हैं। भारत सरकार, विदेश मंत्रालय प्रयत्न कर रहा है, विदेश मंत्रालय 2.5 साल से इन्वॉल्व है, प्रयत्न कर रहा है, पर अभी तक कोई रिजल्ट नहीं है। अभी तक अरिया को एम्बेसी भी केवल 2 बार मिल पाई है। अभी कल के जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पता चला कि अरिया को हिंदी सिखाई जाने वाली है। अगर बच्चे को 1 महीने में 1 या 2 दिन आप हिंदी सिखाओगे तो बच्चा ऐसे भाषा नहीं सीखेगा। महीने में 2 दिन तो वो हमें भी मिलती है, तो क्या उसे गुजराती आती है? नहीं। जर्मन अथॉरिटी ये सिर्फ टोकन जेस्चर देगी और हम अगर खुश हो जाएंगे कि ये, क्योंकि वो सिर्फ दिखाने के लिए कर रहे कि हम अरिया का कल्चर प्रिजर्व कर रहे हैं। जब जर्मन फॉरेन मिनिस्टर एंजेलिना बारबोक जी और जर्मन एम्बेसडर से भी बात करते हैं, फिलिप एकरमैन जी, उन्होंने हमेशा बोला है कि हम अरिया के कल्चर को, रिलीजियंस को रिस्पेक्ट करते हैं। पर अगर वो रिस्पेक्ट करते हैं तो अरिया का कल्चर प्रिजर्व क्यों नहीं हो रहा है? अरिया का रिलीजियन प्रिजर्व क्यों नहीं हो रहा है? अरिया के लैंग्वेज, उसको इंडियन, उसकी मदर टंग गुजराती क्यों नहीं आ रही है? जर्मन चाइल्ड सर्विसेज की कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि उन्होंने 2.5 साल से कुछ कर ही नहीं पाए। अगर जर्मन चाइल्ड सर्विसेज की कैपेसिटी नहीं है तो फिर उन्होंने अपनी जिद छोड़ के भारत सरकार को जल्द से जल्द अरिया को सौंप देना चाहिए। आज मैं विदेश मंत्रालय से भी प्रश्न करना चाहूँगी, आप कोशिश कर रहे हो, मैं आपके दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप इतना साथ दे रहे हो, अरिया के लिए बात कर रहे हो, पर अरिया को इंडिया भारत लाने के लिए कोई टाइमलाइन है, कोई स्ट्रेटेजी है? मोदी जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करना चाहती हूँ, प्लीज़। विदेश मंत्रालय 2.5 साल से कोशिश कर रहा है पर कोई रिजल्ट नहीं है। अब केवल आप ही हो जो अरिया को वापस भारत ला सकते हो। आप ही की इंटरवेंशन से अरिया के नन्हे कदम हमारे भारत देश में वापस आ सकते हैं। लीगली जब इस केस को देखा जाए तो एक तरफ तो ये 2 देशों का केस है, जिसमें बच्चे की कस्टडी को लेकर इंडिया और जर्मन अथॉरिटीज एंड द गवर्नमेंट इज रोप्ड इन। बट लीगली जब देखा जाए तो जर्मन अथॉरिटीज, जर्मन जजमेंट और जर्मन जुडिशरी से क्या कोई कॉपरेशन है विजिटेशन को लेकर? क्या कोई डेवलपमेंट है? क्योंकि जो आप लोगों की लड़ाई है वो 2.5 साल से निरंतर है और दिल्ली भारत सरकार भी निरंतर कोशिश कर रही है। तो जब लीगली देखते हैं तो बच्चे को वहां पे विजिटेशन के लिए क्या पेरेंट्स अलाउ कर रहे हैं, जो उनके राइट्स के पर्व्यू में आता है? लीगली देखा जाए तो कोर्ट का जजमेंट है, महीने में हमें 2 बार मिलने दिया जाए, पर चाइल्ड सर्विसेज के पास राइट्स है, वो कभी भी कैंसिल कर देते। जैसे बीच में 4 महीने हमारा विजिटेशन लगातार विथ वन और अदर एक्सक्यूज बंद कर दी थी। उनकी कोई नियत नहीं थी, पर जैसे भारत सरकार मौजूद थी इसलिए उन्होंने ये विजिटेशन चालू की, पर वो भी उनके पास राइट्स है। क्रिसमस पे उन्होंने कैंसिल कर दी थी कि क्रिसमस छुट्टी है बोल के, तो उन्हीं के पास सारे पावर है, वो कभी भी कैंसिल कर सकते हैं। और इतने ऐसा हम कैसे कब तक चलेंगे? 2.5 साल हो गया। अरिया को लीगली देखा जाए तो अरिया का राइट है कि उसको वहाँ पे मंदिर ले जाया जाए, उसकी भाषा सिखाई जाए, उसे इंडियन कम्युनिटी से मिलने दिया जाए, उसे इंडियन दोस्त बनाने दिया जाए, लेकिन ये सब करने से उसे रोका हुआ है, उसे सबसे दूर रखा जाए। अरिया को कैद करके रखा है। क्यों? इस बच्चे की क्या गलती है? वो एक भारतीय सिटीजन है, पर उसको वो नहीं पता है कि इंडिया क्या है। मैं रिपब्लिक डे अभी गया तो मैं उसके लिए टी शर्ट लेके गई थी, मैंने उसको दिखाया, अरिया ये इंडिया की टी शर्ट है, ये इंडिया है, तो उसने इग्नोर कर दिया, उसने इंटरेस्ट ही नहीं लिया। क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं है ना भारत क्या है। एम्बेसी 2 बार मिली पर उसको थोड़ी पता है कि मैं किसको मिली हूँ। ये इंडियंस है, ये मेरे अपने लोग हैं। उसको अरिया ने एक दिन मुझे बोला, मम्मा तू ब्राउन है।
आप सोचो 2.5-3 साल की बच्ची, उसको व्हाइट है या ब्राउन है या ब्लैक है कैसे पता चलेगा? उसे जर्मन फॉस्टर केयर में कोई बोला होगा ना कि तू ब्राउन है, क्योंकि उसे तो कोई इंडियन से तो मिलने की परमिशन नहीं है। उसे किसी ने बोला होगा, इसलिए उसके दिमाग में होगा कि मैं ब्राउन हूँ, मम्मा ब्राउन है। तो उसकी मानसिक स्थिति पे क्या असर होगा? ये उसके मानसिक डेवलपमेंट में क्या असर होगा? ये बच्ची को परिवार से दूर रखा जा रहा है, माँ बाप से दूर रखा जाए, समाज से दूर रखा जाए, संस्कृति से, तो उसका अब्यूज नहीं हो रहा है? जर्मन चाइल्ड सर्विसेज की कैपेसिटी नहीं है कि वो लोग अरिया का कल्चर इरेज कर रहे हैं। तो अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब भारत सरकार बोल रही है कि वो बच्ची की कैपेसिटी रखने के लिए रेडी है, कैपेबल है, तो वो भारत सरकार को सौंपे। और मेरी भारत सरकार से विनती है कि हम बात करें, पर अब अरिया के रिपाट्रिएशन की बात हमें स्ट्रांगली आगे रखनी होगी, और इसलिए मेरी केवल उम्मीद मोदी जी है। The battle, which is no more just a custodial battle, it is now also about the preservation of the culture of a Gujarati child, rather an Indian child who has been snatched by her rights in and over a foreign land. Joining me right now is also a child activist and also somebody who has been associated with this protest for a long time. Suranya ma'am, what is the next step forward when we see this battle legally, when we see this battle as a matter of concern between the two nations? What is that the Indian government specifically can take cognizance of and go forward with as far as the repatriation process is concerned? So the answer is international law. Under the United Nations Convention of the Rights of the Child, to which both India and Germany are party, if a child is removed from parental care, then the best interest principle applies, and the best interest principle is universally agreed to be giving the child a family placement. And the definition of family is according to the culture of the child. In India, in Indian culture, the joint family, the extended family, is considered part of the family of any child. This child has her entire extended family only here in India. She has her maternal grandparents, she has her masi, her mama, chachis. I mean, there's her entire family is here. So there is no reason why she should not be sent back to her extended family here. And if the Germans believe that because the parents are not good enough in their assessment, so the entire family is rejected even before any kind of evaluation is done, then the Ahmedabad Child Welfare Committee has identified a foster family from the religious and ethnic background of this child for her. So why can't this child be sent back? And repeated requests for this to be done have just been dismissed. And the only conclusion that we can draw from this is that the Germans simply believe that any child, even growing up as an orphan, even as a foreigner in their country, is better off than coming back to India. And this is completely unacceptable. What is the government that has been doing, and as even we have heard from the parents, is there a focus on the child ministry or the women and development child ministry that can escalate the process when we talk about the easing the repatriation? Well, we would certainly like to see a more serious and committed involvement from the Women and Child Development Ministry, because if there is a genuine concern on the part of the German authorities that the child will not be properly taken care of if she is returned to India, or if there is a concern that the request for repatriation is really just a cover for smuggling the child out and giving it back to the children, to the family, to the parents, then it is the Women and Child Ministry that has all the information to explain our system to the German side. And since we are all parties to the UN Convention on the Rights of the Child, and our Indian foster care system was specially amended to bring it in conformity with the international Western norms on this subject, it is in a good position to give those assurances and explanations. However, neither from the Indian side nor from the German side has even a conversation on this been started. And this is where we really, because this is not the only family to whom this has happened. I've now been working on these cases for the last 12 years, and in almost every case the family background is the same. It's a expatriate family that have gone, a young couple that have gone abroad to get a few years work experience, do some savings and come back. And they tend to, since they are of that childbearing age, they tend to have their first child there. And
all the family, the parents as well as the child, are Indian citizens. There's no intention of settling down over there. And this is the kind of skilled migrant that countries, especially like Germany, are chasing in India. And so, there has to be a recognition that this is becoming a problem, and that when these children are taken away from parental custody, there should be a simple protocol of alerting the Indian embassy and starting a procedure for sending the child back to a safe placement in India. Clearly, the focus and the emphasis on this entire case has been on the rights under which the child has been suffering and also being treated differently as the family and the child activists here in our country claim. What happens and remains to be seen next is something that the Indian government and here the authorities responsible and accountable need to think and ponder upon. This is Simran with video journalist Surendra for the Public. Brace yourselves for a revolutionary leap into the world of news with the Republic World app. This is not just an app, viewers, it's a direct conduit to a world of news delivered with unparalleled authority and integrity right at your fingertips. Republic World app is your gateway to the latest updates, live streams and the debates that have become the hallmark of our journalistic prowess. Download Republic World app, available on Google Play Store and Apple App Store.